नमस्कार। बेबाक लाइव में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ के विशेष कार्यक्रम में दीपक कोचकवे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आज जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के एमिनेंट डॉक्टर हेमशंकर शर्मा भी उपस्थित होंगे। 2020 अब कुछ घंटों का ही मेहमान है और जिस तरह पूरे साल विश्व और भारत कोरोना के चपेट में रहा और पूरे साल देश दुनिया में क्या क्या हुआ, आज हमारी चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी। नमस्ते सर। धन्यवाद। आज जो हम चर्चा के लिए बैठे हैं, आज हम बैठे हैं कि 2020 अब जाने वाला है और कुछ ही घंटों का मेहमान है। मगर जितने दिन 2020 में जितनी परेशानियां और जितनी अच्छी बातें भी हुई, खाली परेशानियां नहीं हुई, तो वो कोरोना काल माना जाएगा, जो एक इतिहास बन चुका है हमारी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा था वैश्विक महामारी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे लोग परेशान रहे, हर एक चीज़ परेशानियों से डूबा रहा, तो हम लोग सभी कामना करेंगे कि अब 2021 कोई अच्छे कदमों के साथ आए, ताकि मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं और मैं और हमारे सारे लोग आराम से समाज में पुरानी ज़िंदगी जी सके। इतिहास के कालखंडों में कुछ साल ऐसे रहे जब भीषण युद्ध या बड़ी आपदा के चलते संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही जैसे दांव पर लग गया। इन वर्षों की फहरिस्त में 2020 को हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यही साल था जब दुनिया का सामना कोविड-19 महामारी से हुआ, जिसे वैश्विक महामारी के नाम से लोग जानते हैं। सिर्फ वो आपके देश में नहीं हुआ, पूरे दुनिया में हुआ, और कुछ जगहों पे कम हुआ, कहीं बहुत हुआ। लोग दहशत के जीवन में आ गए। यह बीमारी जिससे दुनिया में 17 लाख से अधिक मौतें हुई। आप बताओ कि ये पूरे दुनिया में 17 लाख लोग कोरोना से मारे गए, तो ये इतिहास याद रखेगा कि नहीं रखेगा। यह सरकारी आंकड़े हैं, मैं तो ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। 17 लाख, अगर वास्तविकता में अगर खोज होगी तो इससे बहुत ही ज़्यादा मौत हुई। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, भारत हो, चाइना हो, जितने भी कंट्री हो, सभी लोगों में मौतें हुई और दहशत का माहौल हुआ इस साल में 2020 में। मनुष्य के स्वभाव में यह इच्छा स्वाभाविक है कि बुरा वक्त जल्द चला जाए। हमें अब लगता है सब लोग, ये भाई बुरा वक्त जरा जल्दी जाओ। बहुत हर एक घर में बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सारे लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जल्दी जाओ। 2020 को एक बुरा साल के तरह ही लोग सोच रहे हैं कि 2020 अब ख़त्म हो, 2021 में कुछ नई उम्मीद नहीं, हो। मैं ये घटना बता रहा हूँ 2020 की, फिर मैं इसकी अच्छाइयाँ भी बताऊँगा। ये सिर्फ दहशत की बात नहीं, मैं इसकी अच्छाइयाँ भी बताऊँगा कि कोरोना अगर आया था तो कोरोना ने कुछ दिया है आपको, ऐसा तो नहीं सर, है पहले हम आज इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमें ब्रीफली बताएं कि कोरोना जो कैसे आया था, वो उस टाइम का सब कुछ। कोरोना मुझे जहाँ तक याद है कि कोरोना आया था केरल से। एक वुहान से एक लड़की इन्फेक्टेड होकर केरला आई थी और लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था और लोगों ने समझा था कि भारत में कुछ नहीं होना है। और उस लड़की, अगर मान लो एक आया, तो माइटोसिस डिवीज़न होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हुए माइटोसिस डिवीज़न, उस एक से आज 1,70,000 से भी ऊपर केसेस भारत में हैं। ये है 2020 की कहानी। 2000 ये 5 वर्षों की कहानी नहीं है, ये मार्च में आई थी वो, और आज अब मार्च अभी हुआ नहीं है, तो हमारा
1 करोड़ हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो ये कहीं 8 महीने 9 महीने में जी, इतना। ये कहीं न कहीं लापरवाही भी थी, अज्ञानता भी थी और फियरलेस थी कि कुछ नहीं होगा, ये भी थी। तो उस लड़की ने पूरे भारत में इस कोरोना को बढ़ाया, जो कि एक चिंतनीय विषय है। अब सबक लेंगे लोग, अब सबक ले रहे हैं लोग। तो पहले अगर सबक लेते तो हो सकता था कि भारत में 1 करोड़ से ऊपर की संख्या नहीं होती। 12 जो महीना बीता, 12 महीना अब बीतने वाला है 1 साल का, वहाँ भारत में सीएए का विरोध हुआ, आंदोलन इससे शुरुआत हुई, सीएए का हुआ, उसके बाद शाहीन बाग हुआ, उसके बाद बहुत तरह से दिल्ली में कुछ ऐसी बातें हुई जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जो शर्मसार करती है लोगों को, भाईचारे को ये करती है, वो हुआ। कोरोना की खबरें चीन और यूरोपियन देशों से निकलकर हमारे देश में सच्चाई बनकर उभरने लगा। चीन से निकला, वुहान से निकला, और हमने अभी भी बताया कि एक लड़की आई और 1 करोड़ देकर हमें चली गई। 125 करोड़ से अधिक आबादी के साथ हमारा देश ऐसे संकट के सामने था जिससे निपटने में दुनिया की आर्थिक महाशक्तियाँ, जो आर्थिक महाशक्तियाँ देश हैं, वो भी हार रही थी। लॉकडाउन का अनुभव भी हमारे देशवासियों की पहली बार हुआ, वो 2020 में हुआ कि लॉकडाउन कैसे होता है इसकी जानकारी ना आपको थी ना मुझे थी। मैंने भी इतनी लंबी उम्र दिखाई है, अभी तक बिताई है, मगर मैंने लॉकडाउन के बारे में नहीं किया। यह भी महसूस किया गया कि हमारी वास्तविक ज़रूरतें, जो हमारी वास्तविक ज़रूरतें हैं, कितनी कम है। आज की तारीख में जो हमारी वास्तविक, ये अच्छा पार्ट मैं बता रहा हूँ कि अब ज़रूरतें कम हो गई। पहले था होटल जाना, प्लेन में जाना, कहीं भी कुछ काम करना, पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। यह भी पाया गया कि मन की शांति से, मौत और परिवार के रिश्ते की ताकत से हर मुसीबत दूर की जा सकती है। आप मन से मौत से नहीं डरे अगर मन मजबूत हो और परिवार के साथ अगर हैं तो हर मुसीबत दूर की सकती है। लॉकडाउन में दुनिया में डर और भय पसरा था। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मी, ये जरा बोलना चाहूँगा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मी भगवान दिखने लगे थे। अपने जान पर खेलकर हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने जिस तरह का अपना रोल निभाया, वो भगवान से कम नहीं था। इस बुरे वक्त में हमारे लिए वो एक उम्मीद थे। हाँ, और चूँकि उनको भी खतरा था अपने जान का, उनके बाल बच्चों को खतरा था जान का कि अगर वो आएंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस पर भी उन लोगों ने जान पर खेलकर, मैं सैल्यूट करता हूँ। पूरे साल मैंने सैल्यूट किया है डॉक्टरों को। मैंने देखा है कि जिन डॉक्टरों के बारे में आपकी धारणाएं गलत थी, पहले गलत थी कि डॉक्टर देखते नहीं हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं, पेशेंट वो चीज़ अब दिखी नहीं। और डॉक्टरों ने खूब मेहनत से, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे और भी हो। आपको पता है 76 साल के इतिहास में, 76 ईयर्स के हिस्ट्री में ओलंपिक सस्पेंड हुआ। ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ, 2020 में होना था, वो नहीं हुआ। और ये एक बड़ी बात थी, ओलंपिक की बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है, तो बेशक कुछ ना कुछ अच्छा पहलू होगा। ये देखने को मिला 2000 कि 78% लोग इम्यूनिटी जो बढ़ाने में लगे और उन्होंने अपने उसको बढ़ाया ताकि हमारे ऊपर कोरोना हावी ना हो। ये बड़ी अच्छी बात रही इस साल की। लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए। हाँ, ये जो आप घर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, और उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें, तुलसी है, ये है, हल्दी है, ये जो लोगों का है वो अपने
नया आपका वो इन्वेंशन हुआ कि अब हमें ये खाना चाहिए और हमें ये पीना चाहिए। तो एक ये फ़ायदा हुआ। 3 गुना आबादी जो थी दुनिया की, 3 गुना आबादी ने अपने स्वास्थ्य को सही बनाने के लिए पहले वो जतन नहीं किया करते थे। बीमा के लिए एजेंटों को उनके घर जाके उन्हें समझाना पड़ता था कि आप हेल्थ बीमा कराएं, आपको सेल्फ अवेयरनेस जी हाँ। आया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि 3 गुना अधिक लोग दुनिया में हेल्थ बीमा कराया लोगों ने। पहले ये कितना नहीं, होता था? पहले हमारे ख्याल से 3 गुना तो नहीं, मान के चलो 1 गुना भी नहीं होता था। आपके पास जाएगा, समझाएगा। ये हेल्थ कार्ड तो बहुत बाद में आया। ये हमारे ख्याल से जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय ये इसका इजाद हुआ था। मगर बहुत सारी कंपनियां ने हेल्थ कार्ड को अपने एजेंटों के द्वारा लोगों के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने एजेंट रखा था। मगर अब स्वतः 3 गुना लोगों ने 2020 में, ये उपलब्धि है 2020 की, उन्होंने हेल्थ बीमा कराया। अब पूछोगी कि बहुत लोग मर गए कोरोना से, कैसे मरे? तो चिकित्सकों से जो मेरी बातचीत होती थी उसमें उन लोग कहते जो पहले से बीमार थे, सर्वाधिक असर उन पर हुआ। किसी का किडनी खराब है, किसी का लीवर है, किसी को अंदर में शुगर है, कैंसर है, तो उन लोगों की मौतें ज़्यादा हुई। वो लड़ नहीं पाए, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई और आपने देखा कि पूरे समाज में लोग कोरोना को भगाने की सारी, कि मेरे घर ना आ जाए, उसके लिए बहुत सारे काम हुए। मास्क इस साल की उपलब्धि है। मास्क बहुत लोग लगाते हैं, जो नहीं लगाते हैं, मगर जितने लोग लगाते हैं तो वो एक उपलब्धि हुई। आपका जो पॉल्यूशन रेट अंदर जो जाएगा, कम जाएगा, तो आपकी बीमारियां कम होंगी। सैनिटाइजर से, हाथ साबुन, ये सारी चीज़ 2020 की उपलब्धियां हैं। हाइजीन। 20% लोग कोरोना से मौत हुई जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। अब बताते हैं, प्रेम सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। आपस में, घर में प्रेम, भाई में प्रेम, बहन में प्रेम, सारे लोगों में, घर में एक ऐसा माहौल बना कोरोना को ये करने के लिए कि लोग अपने एक दूसरे को बचाने के लिए कहते तुमने पिया, तुमने वो काढ़ा पिया, तुमने वो खाना खाया। तो ये एक घर में एक प्रेम का माहौल आया। जो पहले लोग व्यस्त हो गए, निकल गए, बाद में आए, लोग एक छतरी में आकर एक प्रेम का संदेश हमारे समाज में गया। ये कोरोना की उपलब्धि थी। बचत की बात करते हैं, मैं अभी बचत, जैसे घरेलू खर्चों में पहले अनाप शनाप खर्चा हो रहा है। मैंने अभी तुमको बताया कि प्लेन का ये है, होटल है, क्लब है, बहुत सारा सामान जो नहीं चाहिए उन पर पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कितना बचा, पूछो कितना बचा? ये बचा दुनिया में 8.16 लाख करोड़ हुई घरेलू बचत। अच्छा। अगर मान लो तुम्हारे यहाँ महीने में 10,000 बचा, तो अगर जोड़ दो तो 8.16 लाख करोड़ बचा। इससे पहले जब कोरोना नहीं था, जब हमारे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे थे और हम लोग बहुत दौड़ते थे, इधर वो घूम रहे हैं, बच्चों के साथ होटल में जा रहे हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग होटल में खा रहे हैं। तो उस समय जो हम बचत करते थे, कितना करते थे? 3.31 लाख करोड़। यानी कितने का बचत आपके दुनिया में हुआ, आपके देश में हुआ। और क्या सबसे बड़ा भरोसा कौन बना? परिवार सबसे बड़ा भरोसा बना। तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बहनें, तुम्हारे भाई और तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं, वो बड़े, चाहे बहन और लोग हैं, वो बड़े आपके लिए भरोसा बना।
भाई हाँ, इस वक्त में हमें साथ रहने का मौका मिला क्योंकि मौका मिला जनरली और सब बाहर ही चले हाँ, जाते हैं फिर। अब जैसे बच्चे आईटी सेक्टर के बच्चे थे, वो नहीं आते थे छुट्टियां में, 6 दिन 7 दिन आते थे। अब दो इतना दो लंबा महीने, चार वक्त। चार महीने, 5 5 महीने यहीं से काम कर रहे हैं। ठीक है, नौकरियां गई हैं, ये तो कोरोना काल में बहुत सी बारह नौकरियां तेरह गई हैं। करोड़ नौकरियां 2020 गई हैं। में बहुत नौकरियां गई हैं, जो बहुत ही खराब हुआ है। बहुत के घरों में चूल्हे नहीं जलते होंगे, बहुत के बच्चे फ्रस्ट्रेशन में होंगे, मगर एक परिवार का जो कॉन्सेप्ट था, भरोसा, वो बढ़ा। हुनरमंद, मान लो कि कोई हुनरमंद है, कुछ बनाना जानता है या कुछ चलाना जानता है, उसके हाथ रुके नहीं, वो काम करता रहा। हुनरमंद मतलब तुमको आईटी सेक्टर में कंप्यूटर से काम करना, ऑनलाइन काम करना। ऑनलाइन क्लासेस और हाँ, वर्क फ्रॉम तो होम उन का लोग हुनरमंद में तुम्हें प्रवासी मजदूर को भी मैं मानता हूँ कि हुनरमंद थे, मगर उनके हुनरमंद का मैं आगे चर्चा करूँगा, क्योंकि वो भी हुनरमंद है। वो खेत को कैसे जोतते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ है। अब ऑनलाइन शिक्षा, तुम तो ऑनलाइन काम करते हो। अब ऑनलाइन शिक्षा का क्या हुआ असर कि घरों में, शहरी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, हर एक के माँ बाप, गार्जियन, छोटे बच्चे के लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए घर में। स्कूल में भी ऑनलाइन। ठीक है, स्कूलों की दशा खराब हुई, लोगों को फीस नहीं मिलने लगा, तो लोगों को वहाँ के स्टाफ में कमी होने लगी। मगर पढ़ाई जो ऑनलाइन हुई, उसमें शहरी क्षेत्र के लड़के के माँ बाप भी बिना ट्रेनिंग के कंप्यूटर सीखे और बच्चों को बिठा बिठा कर अपने टीचरों के साथ कनेक्ट कराते रहे। तो उसमें गांव में ये चीज़ नहीं हुआ। गांव में आपकी कनेक्टिविटी कम हुई और वहाँ 2G 3G 4G, बहुतों के पास लैपटॉप नहीं। ये सरकार ने जो कहा कि हमारे पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र के बच्चों ने पढ़ाई की, गांव के बच्चे स्कूल जाने से वंचित हुए और वो नहीं पढ़ पाए ठीक से, चूँकि कनेक्टिविटी की कमी और आर्थिक तंगी, और उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप की वो सुविधा नहीं जो शहर में है। तो सर क्या ऑनलाइन क्लास रिप्लेसमेंट है जो क्लास नॉर्मल होती है? बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लास उसका एक ऑल्टरनेटिव है? देखो, जिस तरह के समाज में परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से अभी कौन जानता था कि 2020 में ये कोरोना आके हमें ऑनलाइन सिखा देगा। अब क्या है कि बड़े बड़े हाउसेस अब ऑनलाइन पर डिपेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत कम लोग ऑफिस जाएंगे। अभी देखती हो, कहते हैं कि 50% लोग ही ऑफिस आएंगे। तो इससे एक डर है कि नौकरियां जाएंगी और एक नया डेवलपमेंट। पहले जब टेक्निकल मिशन, मैं सब्जेक्ट से हट के बोल रहा हूँ, जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक टेक्निकल मिशन बनाया था और उस टेक्निकल मिशन के हेड थे श्याम पेट्रोडा, बहुत बड़े विजार्ड थे और कंप्यूटर के बड़े बादशाह माने जाते थे। ऑनलाइन उन्होंने मोबाइल और ये सब का जो पदार्पण किया, करवाया था देश में। आज उनकी ये देन है, आप इसको बढ़ा रहे हैं, देन तो उनकी है। उस समय बड़ा समाज में बवाल उठा था कि नौकरियां जाएंगी और ये होगा वो होगा, और ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने, लोग सड़क पर आए थे, मगर वो एक कमाई का जरिया बना कि नहीं बना। तो समाज में परिवर्तन आता है। बड़े बड़े देशों में, इंग्लैंड में, हमारे ऐसे लोग घूमते नहीं हैं, घरों में रहते हैं। उनके बगल में पता नहीं कि कौन क्या है, घर में ही काम करते हैं, घर से ही काम करते हैं। इसलिए इसका प्रॉस्पेक्ट है और जिनके पास ये गुण है, आने वाले दिनों में उनका भविष्य अच्छा है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस वक्त में हम टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ पाएँ और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, जो पहले नहीं करते थे। तो ये 2020 का की उपलब्धियां भी हैं, डरावना क्षण भी रहा।
अच्छी बातें भी हुई और धैर्य एक ऐसा शब्द बना और ऐसा हुआ, उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान होता गया धैर्य के जरिए। तो आने वाले समय में अब ये एक रूटीन बन गया लोगों में। जो जो बातें हुई वो भी मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। जहाँ तक मेरा ज़हन है, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, शाहीन बाग का आंदोलन बहुत ज़बरदस्त हुआ, उसे हटाने में भी परेशानी हुई। पहली बार इतनी औरतें एक जगह हाँ, इकट्ठा हाँ, होके प्रोटेस्ट किया था हाँ, सबने। उसके बाद अभी किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, जो भी बहुत ही बड़ा रूप ले लिया है 2020 में। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या सरकार उससे बात करेगी, ये 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है 2021 में मामला किसान और इनके बीच टल जाए। उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने वोटों की गिनती रुकवा दी, कोर्ट चले गए, बाद में उन्हें हारना पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया। भारत में क्या हुआ 2020 में, अयोध्या राम मंदिर का मामला बहुत दिनों से चला आ रहा था। उस राम मंदिर के मामले, ये 20 का डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जिस जज ने ये आदेश दिया उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया 2020 में। जिन्होंने आदेश दिया कि राम मंदिर बनाइए आप लोग, वो राज्यसभा के सदस्य भी हुए। लॉकडाउन और मजदूर का मामला आया। लॉकडाउन में मजदूरों की बड़ी बुरी हालत हुई। हजार किलोमीटर बच्चों के साथ। आपने एक तस्वीर ज़रूर देखी होगी, वो मैं बताऊंगा उस तस्वीर में, कि एक मजदूर माँ अपने बेटे को साइकिल के पीछे कैसे लेके टान रही है। तो मजदूरों का बहुत ही ज़बरदस्त दोहन हुआ। दूसरे राज्यों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो हमारे मजदूर थे उन्हें छोड़ दिया कि तुम जाओ, और वो चल पड़े। उन्हें डर हो गया कोरोना का, हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता था, और उन्होंने भी आकर कहा कि अब मैं अपने राज्य और अपने ये के लिए ही काम करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जिससे देश के प्रगति पर असर पड़ेगा। इसमें कितने मजदूरों की जान भी गई है। हाँ, आपने देखा होगा। एक जो रेल की पटरी पे जो 5 मजदूर लेटे थे और सुबह ट्रेन आके उन पे चढ़ गई थी। तो ये सारी बातें भी 2020 में बहुत डरावनी और बहुत ही दर्दनाक स्थिति लोगों की हुई। कोरोना काल में बिना मास्क के लोग चले जा रहे हैं, भय का माहौल है। ये 2020 है। लेकिन सर, जब उनके पास पैसा नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो जी। फिर वो इतना लंबा खुद ही चले। जी हाँ। अच्छा, 4 दशक यानी 4 डिकेड पहली बार चीन और भारत के फौजियों के बीच गोलाबारी हुई। 4 दशक के बाद चीन को लद्दाख से हटाने के लिए भारत को कवायद करनी पड़ी। ये भी मामला 20 की सुर्खियों में रहा, कोरोना काल में ही रहा। 8 साल के बाद एक और उपलब्धि हुई। 8 साल के बाद निर्भया कांड में लोगों को फांसी की सज़ा मिली, जो एक बहुत ही देर तो हुई मगर बड़ा दुरुस्त फैसला हुआ कि लोग उन लोगों को फांसी की सज़ा मिली। हाथरस कांड हुआ, जो भी सुर्खियों में रहा पूरे देश में। हाथरस कांड, हाल में सीबीआई ने जो पीड़िता परिवार के पक्ष का चार्जशीट किया। तो ये हुआ। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, 5 बजे शाम से 5 बजे सुबह तक। ताली थाली घंटे शंख बजाए गए कोरोना को और डॉक्टरों को उत्साहित करने के लिए। ये प्रधानमंत्री ने बजाया, ये पहली बार ताली थाली। और ये हुआ 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए सबों ने घरों में दिए जलाए। एक इन्वॉल्वमेंट की बात हुई कि इससे लोगों का मनोबल थोड़ा, कोरोना के प्रति जो डर वो थोड़ा ख़त्म होगा। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा और दिया जलाने से कोरोना उस दिया के तेल में मर जाएगा। ऐसा नहीं था। ये प्रधानमंत्री ने लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। सबसे ज़्यादा इनोवेशन हेल्थ में पहली बार
हुआ जो 8 माह के अंदर वैक्सीन आने की स्थिति में अब है। अब कब वैक्सीन आता है, वैक्सीन में क्या विवाद होता है, वैक्सीन कैसे लोग लगाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। देश का पहला केस तो मैंने तुमको बता ही दिया, 30 जनवरी को हुआ था, 1 से 1 करोड़ हो गया। दुनिया भर में 3 लाख से अधिक हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए। पूरे दुनिया में हेल्थ वर्कर इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल के और लोग, जिसमें अक्टूबर तक उनमें 70,000 लोग की मौत हुई है पूरे दुनिया में। स्वास्थ्य कर्मियों को, चाहे डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, ये लोग की मौत हुई। यह आंकड़ा सितंबर में 2020 सितंबर तक का बता रहा हूँ। लगभग 2.72 करोड़ पूरे दुनिया में सर्जरी टली। जो इम्पोर्टेंट सर्जरी थी वो टल गई। 2.72 करोड़, लगभग 26.4 करोड़ लोग अभी भी तनाव में हैं, भयभीत हैं। ये सर्वेक्षण बता रहा है। जीडीपी का ग्रोथ सबसे खराब हुआ 2020 में, बुरे हाल में आर्थिक व्यवस्था चली गई और उसको सरकार ने बताया कि ये कोरोना काल से के चलते हुआ, इकोनॉमी बूस्ट नहीं हुई, मगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो कोरोना से पहले ही गिरता हुआ नज़र आ रहा था भारत का। यातायात प्रभावित हुई, ट्रेनें बंद हो गई, लोग को आने जाने में परेशानी हुई, लोग अभी भी ट्रेनों की रफ्तार वैसी नहीं हुई। मजदूर का हाल मैंने बता ही दिया। कहीं ना कहीं ये और सबसे बड़ा, जैसे तुम पूछोगी कि सबसे बड़ा जो सवाल उभरा, कौन कौन उभरा, तो मैं और तुम्हें बता देता हूँ, फिर सवाल कर लेना। सुशांत सिंह की मौत जिस परिस्थिति में भी हुई, उसका जितना राजनीतिकरण हुआ उसके, और 2.5 महीने तक पूरे टीवी चैनलों में उसको चलाया गया, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और वो बिहार का नौजवान, बिहार का एक मजबूत सितारा किस परिस्थिति में मर गया ये भी खुलासा नहीं हुआ। उसके एवज में ड्रग का मामला आया, पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में कहानियां बनी, पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज इससे हिल गई और उससे करीबन 5,000 करोड़ का फिल्म इंडस्ट्री में लॉस हुआ। जी, फिल्में नहीं बनी, बहुत सारी बातें हुई। अब मैं बता रहा हूँ शादी। शादियाँ होती हैं तो हम लोग को हमेशा से लेके बहुत फिजूल खर्ची, बहुत तनाव होता है लड़कियों के माता पिता को, मगर ये जो शादियाँ अब होने लगी, ऑनलाइन शादी भी हुई, ऑनलाइन शादी हुई, और उसमें लिमिटेशंस हो गए कि आप इतने आदमी ही के साथ जाएंगे, और आप जिसको कहोगे कि खर्च जो हुआ वो लड़की के पिता को वो खर्च नहीं हुआ, और ऑनलाइन शादी हो गया, रजिस्ट्री शादी हो गया, 5 आदमी के साथ शादी हो गया, वो तामझाम ख़त्म हुआ। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि कोरोना का गाइडलाइन जारी रहेगा और तामझाम, मुझे नहीं लगता है कि अब ये एक अच्छी बात हुई कि इसमें खर्च बचा। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2020 की उपलब्धि मैं बता रहा हूँ। अब देखो रिश्ते पर आता हूँ। रिश्ते जो है, सामाजिक रिश्ते कमज़ोर हुए। जैसे आप मेरे घर आ गए, वो उनके घर चले गए, उनके शादी में वो आ गए, ये रिश्ते हुए क्या, क्यों कमज़ोर हुए? हम अपने घर खुश, आप अपने घर खुश, ये मामला भी आ गया। अब कहाँ है कि लोग पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सामाजिक रिश्ते कमज़ोर होने चाहिए, सामाजिक रिश्ते मजबूत होने चाहिए, मगर ये जो कोरोना काल में ये एक डर आ गया, ये हुआ, मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, सारे चीज़ बंद हो गए, और आप भगवान के दर्शन के लिए या गुरुद्वारे में ये करने के लिए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, चर्च में प्रे करने के लिए लोग नहीं जा सके। और 2020 में हम लोग ने काफ़ी वरिष्ठ लोगों को खोया भी है।
तो उनमें से कौन कौन देखो, हाँ ये बात तो मैं है, हर एक फील्ड में हम लोगों ने खोया। जैसे अगर मान लो कि पॉलिटिशियंस की मैं बात करूं तो प्रणब मुखर्जी 85 साल की उम्र में मरे, यही 2020 में। ये में 2020 रामविलास पासवान बिहार के और देश के बड़े नेता थे, वो नहीं रहे। अमर सिंह जो विजार्ड थे, दिमागदार थे, वो नहीं रहे। जसवंत सिंह जो पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल काल में मंत्री थे, वो नहीं रहे। लालजी टंडन नहीं रहे। सुरेश अंगड़ी नहीं रहे। मृदुला सिन्हा बिहार की थी, राज्यपाल थी गोवा की, वो नहीं रहे। चेतन चौहान जो क्रिकेटर थे और यूपी में मिनिस्टर थे, वो नहीं रहे। अहमद पटेल जो कांग्रेस के एक विजार्ड, कांग्रेस के हॉट थे, वो नहीं रहे। और तरुण गोगोई जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, वो तो 3 बार रहे, वो नहीं रहे। और हाल फिलहाल कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, राज्यपाल रहे, कांग्रेस के ट्रेजर रहे, मोतीलाल वोरा की मौत हुई। ये हमारे पॉलिटिशियंस, जो हमारे पॉलिटिशियंस को हमने खोया। अब खेल जगत में हमने खोया मैराडोना, अर्जेंटीना का जो बादशाह थे दुनिया के फुटबॉल को। अर्जेंटीना को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया फुटबॉल के नाम को लेकर, इतने छोटे से देश को। उनकी मौत हुई जिसे पूरी दुनिया में शोक हुआ। उसके बाद बलवीर सिंह जो हमारे ओलंपियन थे हॉकी के, वो मरे। पीके बनर्जी थे हमारे भारतीय टीम के कप्तान, बहुत बड़े, वो मरे। अब फिल्म लाइन में तुमको सुशांत सिंह की मौत हुई। ऋषि कपूर के ऐसे लोग नहीं रहे। इरफान खान की मौत हुई। वाजिद जो संगीतकार थे, उनकी मौत हुई। और सबसे बड़े शायर राहत इंदौरी की मौत हुई। ये हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को इस कोरोना काल में खो दिया। और अगर माना जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारे देश को इन लोगों के जाने से। जितने लोग हमारे रहे वो लोग जानते हैं। अब मैं थोड़ा बिहार पर मैं बात करता हूँ। बिहार, हाँ आपने पूछा था बिहार पर, तो बिहार की बात मैं करता हूँ। बिहार जो बिहार पर कोरोना का क्या असर हुआ? बिहार में जो हुआ वो 2020 तक तो आदमी को लॉकडाउन के ही स्थिति में था। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उस समय नहीं हुई। मगर रामविलास पासवान का देहांत हुआ और सुशांत सिंह बिहारी थे, उसका देहांत हुआ। अब उसको लेके महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के बीच ठनी, ये पहली बार ऐसा हुआ। बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच आपस में सुशांत सिंह के केस को लेकर टकराव हुआ। और ये जो परंपरा है ये अच्छी हुई नहीं। बिहार सरकार को लगता था कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत को वो नहीं न्याय नहीं दिला पाएगी, तो पटना के राजीव नगर थाने में उनके फादर ने केस किया और पुलिस को ये हुआ। मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। सुशांत की मौत पहेली बन के रह गई। बिहार के डीजी पुलिस गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ने के चक्कर में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनके 4 इस्तीफ़ा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, वीआरएस दिया, और सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। और ये भी बड़ी खबर चली काफ़ी दिनों तक बिहार में। लालू प्रसाद बेल के लिए परेशान रहे, पूरे साल उनको बेल नहीं हुआ। 2020 का चुनाव मैं बता रहा हूँ, ये बिहार के लिए एक बड़ा इवेंट हुआ। कोरोना काल में ये पहला चुनाव हुआ देश में जो कोरोना के रहते चुनाव हुआ। और उस चुनाव में हमारे नेतागण ने सारी मर्यादा भूल के कोरोना को भीड़ में इकट्ठा हुए और वो चुनाव के ये में सारे गाइडलाइंस को तोड़ते हुए बिहार में चुनाव हुआ। बिहार में जो चुनाव हुआ वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच आया। इस दल के लोग उस दल में गए, उस दल के लोग उस दल में आए, और एनडीए में आपको भाजपा हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, वीआईपी पार्टी हो गई, और हम पार्टी जो हम और वीआईपी महागठबंधन तोड़ के वहाँ गए। और इन लोगों ने लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव, बड़े कांटे की चुनाव हुई। और पहले बार चुनाव में रोजगार मुद्दा उठला।
बिहार में रोजगार का मुद्दा उछला। ये मुद्दा उछलाया तेजस्वी यादव ने उठाया और उसके पीछे जनता, उसके पीछे जो युवक हैं, यूथ है, दौड़ पड़े और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ हुई और एक युवा चेहरा वो बना। लड़ाई कांटे की हुई और कांटे को होने के बाद सरकार किसी तरह एनडीए की बनी, मगर एनडीए की सरकार बनते ही फिर अब बीच में ही कलह शुरू है आपस में। तो ये बिहार का जो चुनाव हुआ ये भी एक ये हुआ। और जो मैंने बता दिया कि ये सारी घटनाएं हुई तो बिहार के लोग, हाँ, इसी बीच बिहार ने एक अच्छा काम किया कि बिहार में कोरोना को कंट्रोल करने पर बिहार सरकार ने काम किया, ये मानना चाहिए लोगों को। बिहार सरकार ने बीच में कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक बड़े तेज तर्रार आईएएस अफसर प्रत्यय अमृत, जो बड़े तेज अफसर को स्वास्थ्य का प्रधान सचिव बनाया। उसके बाद स्थितियां, कुछ बेड बढ़ा, कुछ लोगों का इलाज होने लगा और कुछ संख्या बिहार की कमी है। और भागलपुर में जिस तरह से मैंने अभी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा का नाम लिया, वो हेमशंकर शर्मा अभी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आप लोग को हम दिखाएंगे उनको। हेमशंकर शर्मा कोविड के इंचार्ज से बिहार जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बड़ा ही कंट्रोल हुआ। अब भागलपुर में 6 से 7 लोग, 8 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। और बिहार में भी अब संख्या घटती दिख रही है, मगर हमें सचेत रहना है, हमें अभी सचेत रहना है, क्योंकि ब्रिटेन से जिस तरह का एक जीवाणु फिर निकला है, स्ट्रेन कोरोना, वो वहाँ 36% लोगों को अपने गिरफ्त में अभी तक ले चुका है। और ब्रिटेन की सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के मूड में है। तो कहीं ब्रिटेन से अगर हमारे यहाँ वो आ गया तो फिर 1 से 1 करोड़ होने में कितना वक्त लगा, 8 महीने लगे, 7 महीने लगे। तो हमें अभी सचेत रहना है और हमें मास्क पहन कर रहना है, हमें उस पैरामीटर्स को देखना है। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला 2021 सबको खुशी दे, सबके मन से जीने का तरीका अगर कोरोना ने सिखाया है तो समाज में फिर से दौड़ने का तरीका 2021। अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सफाई ये आवश्यक है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन के आने का और अब उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन की दिशा में जो पहल हो चुकी है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। और ज़्यादा उम्मीद है कि जनवरी समाप्त होते होते ज़रूर हमारे यहाँ वैक्सीन शुरू हो जाएगी जी। जो वैक्सीन अपनी पश्चिमी देशों में शुरू हो चुकी है, वो वैक्सीन हमारे यहाँ भी अब शुरू होने वाली है। और जब एक बार वैक्सीन शुरू हो जाएगी तो आपकी जो बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, वो आपको एक बेहतर लड़ाई के लिए तैयार कर रखेगी। लेकिन जब तक उसके पास सक्षम वैक्सीन नहीं है, आप कृपया कोई ढिलाई ना करें और इन ढिलाई को आप अपने आत्मशक्ति, आत्मबल में बदल लें ताकि कोरोना का प्रभाव कम से कम हो। और अगर कहीं से भी आपको कोरोना हो गया तो आप तुरंत ही रिपोर्ट करिए किसी भी सक्षम अधिकारी को ताकि आपका इलाज किया जा सके। क्योंकि अब होम क्वारंटाइन बहुत अच्छी चीज़ है और लोग हम लोगों के साथ संपर्क में हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, और मैं लगातार ऐसे लोगों को सलाह दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि विजयश्री आपके हाथ में अभी आई नहीं है। जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए तब तक आप अपने आप को मजबूत करिए और सावधानी के साथ रहिए। सर, बिहार में लोगों में कितनी जागरूकता है? बिहार में जागरूकता का तो दिखने में तो अभाव थोड़ा लगता है कि कमी है जी। लेकिन जो विजयश्री हमने प्राप्त की है बिहार में, वो या तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे शरीर की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ही मजबूत है बिहारियों की, और हमारी इच्छा शक्ति भी अपेक्षाकृत मजबूत है। इसलिए हम लोगों की रिकवरी रेट
भारत में सबसे ज्यादा है 97.3%। अच्छा। और ये वर्ल्ड के हिसाब से देखिएगा उस हिसाब से भी सबसे ज्यादा है। ऐसे औसतन हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हमारी रिकवरी रेट 96% की है। बिहार की रिकवरी रेट 97.3% है, जो हाईएस्ट है पूरे भारतवर्ष। ये एक गौरव का विषय है। इसलिए आपको दिखने में मास्क कम दिखता होगा अपने चारों ओर, लेकिन जो शक्ति बल है, जो शरीर की शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमताएं हैं विभिन्न कारणों से, वो हमारे अंदर ज्यादा मजबूत है। इसलिए बिहारी हम लोग बहुत ही सक्षम है। सर, एक डॉक्टर के नज़रिए से आप बता सकते हैं कि ये भागलपुर में कैसे कंट्रोल हुआ है इतना कोरोना? भागलपुर में कंट्रोल इसलिए हुआ है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने हमारी मदद की। शुरुआती दौर में उन्होंने मास्क पहना और जो क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन की वजह थी, उन पर वो जागरूक थे। जो हमारे पास जो बंदी हुई, जो लगभग कर्फ्यू जैसी अवस्था थी, उसमें लोगों ने ज्यादातर बातें मानी और इसके चलते धीरे धीरे हमारी प्रतिरोधक क्षमता का उत्तरोत्तर विकास होता गया, जिसकी वजह से हम मजबूत हो पाए। और जो हमारे यहाँ जुलाई के महीने में जैसे कि 300 मरीज भर्ती हुए थे हमारे आईसीयू में, अभी आज के दिन में हमारे पास मात्र 10 मरीज आईसीयू में भर्ती है। तो ये एक अच्छी बात है। और लोगों ने एक टीम बनाई और इस टीम में मैं भले टीम लीडर रहा, लेकिन हमारी टीम के जो कार्यकर्ता थे, चाहे वो हमारे सिस्टर्स हो, नर्सेस ऑन ड्यूटी हो, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बंधु हो, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर लड़ाई हमने लड़ी। और जो हमारी पुलिस प्रशासन तंत्र थी, उसने भी अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा मदद की। लोगों को एक दिशा देने में, एक डायरेक्शन देने में और लोगों से बात मनवाने में, साम दाम दंड भेद की नीति जो बोलिए, लेकिन लोगों ने जरूर सहायता की हमारी, ताकि आज हम उसका फल देख रहे हैं कि आज हम लोग लगभग अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा लोगों से कि जो मैं अभी देख रहा हूँ वो आकलन अच्छा नहीं लगता है। अभी भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तौर पे वैक्सीनेशन शुरू ना हो जाए और वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद 15 से 20 दिन आपको लगेगा जब आप में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और वो प्रतिरोधक क्षमता 60% से 70% तक आएगी। और जब दूसरी वैक्सीन पड़ेगी, दूसरी डोज 1 महीने बाद, तब आप 90% से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता ग्रो कर लेंगे अपने अंदर, और वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। कुल मिला के सभी मित्रों से चले और एकीकृत यानी कि यूनिफाइड वे में लड़ाई लड़े। एक ऐसे दुश्मन से हम लोग लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी थोड़ी कम थी। जो समय बढ़ता गया, विगत 10 महीने में हमने कई जानकारियां इकट्ठा की और आज हम बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आकलन को देखते हैं। यस सर, थैंक यू सर। और थैंक यू शायद एक छोटा शब्द है। आप जैसे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी अपने जान को ख़तरे में डाल के हमारे लिए करते हैं इतना कुछ, सो थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेबाक लाइफ के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही संदेश दूंगा, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नव नभ के इस विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, स्वर दे, एकीकृत स्वर दे और हिम्मत दे, शक्ति दे। माँ से आराधना इतनी है कि एक ताकत, एक ज्ञान की ताकत और एक डिसिप्लिन की ताकत हमारे अंदर आ जाए, हम लोग विजय श्री प्राप्त कर ही रहेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। 2020 में कोरोना ने हमें घेरा था और भी बहुत सारी बातें देश में हुई थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि बहुत ही कनेक्ट रहते हैं लोगों से और आपकी पकड़ भी है काफ़ी, और आपका एक पक्ष और है वो एस्ट्रोलॉजी का है, मगर आपसे आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल जो आपको
2020 में अपने गिरफ्त में लिया। आप नए साल में हम अब जा रहे हैं, तो आप कोरोना पर कुछ आपके संस्मरण या आपके कुछ ऐसी मन में इच्छा हो, या अगर एस्ट्रोलॉजी से आप मेटाफिजिक्स जो है उससे कुछ बात करना चाहते हैं तो बताएं। जी 2020 में जब प्रारंभ हुआ था, इस प्रारंभ काल में ही 30 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण का प्रभाव हुआ था। तो जब इस तरह की किसी भौगोलिक घटना की शुरुआत होती है तो हम लोगों के भाषा में उसे ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो यह जो 17 महीने का सोलर ट्रांजिट पीरियड है वो हमारे नेक्स्ट ईयर जुलाई 2021 तक चलेगा। इसका शाब्दिक अर्थ यह है समय में कि प्रकृति अपने स्वयं को सुधारती है। अच्छा, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कार्यों की गणना नहीं होती है। छवि जी, आपने तो बहुत बड़े बड़े प्रिडिक्शन किए, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन किए, और बिहार में आपको हर लोग इस नाम से भी जानता है। क्योंकि राजनीति पकड़ भी आपकी है वो अलग है, मगर इस नाम से आपको भारत के कुछ लोग, भारत देश में भी लोग जानते हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आज ये कोरोना काल का 21 जो होगा 2021 में, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, और तो क्या लगता है आपको? जैसा मैंने कहा कि यह 17 महीने का संक्रमण काल है। अच्छा, 2021 के जुलाई तक चलेगा। अच्छा, ये जुलाई तक हम इस कश्मकश में रहेंगे। किसी न किसी प्रकार से हम लोगों को अच्छा, इस संक्रमण काल से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, परंतु सुखद स्थिति यह है अच्छा, कि 12 फरवरी 2021 के बाद से अच्छा, इसके किसी विपरीत प्रभावों की नई पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा, तो ये और उस दिन के बाद से हम लोग अच्छे समय की ओर बढ़ चलेंगे। अच्छा, छवि जी, हम लोग आपसे हमेशा कनेक्ट में रहेंगे। ये संचार का भी कमाल है कि हम लोग आपसे पटना से बैठकर हम दोनों जुड़ गए हैं। संयोग या जिसको ही, मैं आज पटना में नहीं हूँ, मगर आपसे ये है कि आप इसको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हमेशा प्रार्थना करें ताकि कोरोना से हम मुक्त हों और हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े। और हम फिर आपसे बात करेंगे इसी विधि से। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सफाई ये आवश्यक है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन के आने का, और अब उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन की दिशा में जो पहल हो चुकी है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। और ज़्यादा उम्मीद है कि जनवरी समाप्त होते होते ज़रूर हमारे यहाँ वैक्सीन शुरू हो जाएगी जी। जो वैक्सीन अपनी पश्चिमी देशों में शुरू हो चुकी है, वो वैक्सीन हमारे यहाँ भी अब शुरू होने वाली है। और जब एक बार वैक्सीन शुरू हो जाएगी तो आपकी जो बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, वो आपको एक बेहतर लड़ाई के लिए तैयार कर रखेगी। लेकिन जब तक उसके पास सक्षम वैक्सीन नहीं है, आप कृपया कोई ढिलाई ना करें, और इन ढिलाई को आप अपने आत्मशक्ति, आत्मबल में बदल लें ताकि कोरोना का प्रभाव कम से कम हो। और अगर कहीं से भी आपको कोरोना हो गया तो आप तुरंत ही रिपोर्ट करिए किसी भी सक्षम अधिकारी को ताकि आपका इलाज किया जा सके। क्योंकि अब होम क्वारंटाइन बहुत अच्छी चीज़ है और लोग हम लोगों के साथ संपर्क में हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, और मैं लगातार ऐसे लोगों को सलाह दे रहा हूँ
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि विजयश्री आपके हाथ में अभी आई नहीं है। जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए तब तक आप अपने आप को मजबूत करिए और सावधानी के साथ रहिए। सर, बिहार में लोगों में कितनी जागरूकता है? बिहार में जागरूकता का तो दिखने में तो अभाव थोड़ा लगता है कि कमी है जी। लेकिन जो विजयश्री हमने प्राप्त की है बिहार में वो या तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे शरीर की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ही मजबूत है बिहारियों की। और हमारी इच्छा शक्ति भी अपेक्षाकृत मजबूत है। इसलिए हम लोगों की रिकवरी रेट भारत में सबसे ज्यादा है, 97.3%। अच्छा। और ये वर्ल्ड के हिसाब से देखिएगा उस हिसाब से भी सबसे ज्यादा है। ऐसे औसतन हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हमारी रिकवरी रेट 96% की है। बिहार की रिकवरी रेट 97.3% है, जो हाईएस्ट है पूरे भारतवर्ष। ये एक गौरव का विषय है। इसलिए आपको दिखने में मास्क कम दिखता होगा अपने चारों ओर, लेकिन जो शक्ति बल है, जो शरीर की शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमताएं हैं विभिन्न कारणों से, वो हमारे अंदर ज्यादा मजबूत है। इसलिए बिहारी हम लोग बहुत ही सक्षम है। सर, एक डॉक्टर के नज़रिए से आप बता सकते हैं कि ये भागलपुर में कैसे कंट्रोल हुआ है इतना कोरोना? भागलपुर में कंट्रोल इसलिए हुआ है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने हमारी मदद की। शुरुआती दौर में उन्होंने मास्क पहना और जो क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन की वजह थी उन पर वो जागरूक थे। जो हमारे पास जो बंदी हुई, जो लगभग कर्फ्यू जैसी अवस्था थी, उसमें लोगों ने ज्यादातर बातें मानी और इसके चलते धीरे धीरे हमारी प्रतिरोधक क्षमता का उत्तरोत्तर विकास होता गया, जिसकी वजह से हम मजबूत हो पाए। और जो हमारे यहाँ जुलाई के महीने में जैसे कि 300 मरीज भर्ती हुए थे हमारे आईसीयू में, अभी आज के दिन में हमारे पास मात्र 10 मरीज आईसीयू में भर्ती है। तो ये एक अच्छी बात है। और लोगों ने एक टीम बनाई और इस टीम में मैं भले टीम लीडर रहा, लेकिन हमारी टीम के जो कार्यकर्ता थे, चाहे वो हमारे सिस्टर्स हो, नर्सेस ऑन ड्यूटी हो, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बंधु हो, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर लड़ाई हमने लड़ी। और जो हमारी पुलिस प्रशासन तंत्र थी उसने भी अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा मदद की। लोगों को एक दिशा देने में, एक डायरेक्शन देने में और लोगों से बात मनवाने में, साम दाम दंड भेद की नीति जो बोलिए, लेकिन लोगों ने जरूर सहायता की हमारी, ताकि आज हम उसका फल देख रहे हैं कि आज हम लोग लगभग अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा लोगों से कि जो मैं अभी देख रहा हूँ वो आकलन अच्छा नहीं लगता है। अभी भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तौर पे वैक्सीनेशन शुरू ना हो जाए और वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद 15 से 20 दिन आपको लगेगा जब आप में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो प्रतिरोधक क्षमता 60% से 70% तक आएगी। और जब दूसरी वैक्सीन पड़ेगी, दूसरी डोज 1 महीने बाद, तब आप 90% से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता ग्रो कर लेंगे अपने अंदर और वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। कुल मिला के सभी मित्रों से चले और एकीकृत यानी कि यूनिफाइड वे में लड़ाई लड़े। एक ऐसे दुश्मन से हम लोग लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी थोड़ी कम थी। जो समय बढ़ता गया, विगत 10 महीने में हमने कई जानकारियां इकट्ठा की और आज हम बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आकलन को देखते हैं। यस सर, थैंक यू सर। और थैंक यू शायद एक छोटा शब्द है। आप जैसे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी अपने जान को ख़तरे में डाल के हमारे लिए करते हैं इतना कुछ, सो थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेबाक लाइफ के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही संदेश दूंगा, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नव नभ के इस विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे,
स्वर दे, एकीकृत स्वर दे और हिम्मत दे, शक्ति दे। माँ से आराधना इतनी है कि एक ताकत, एक ज्ञान की ताकत और एक डिसिप्लिन की ताकत हमारे अंदर आ जाए, हम लोग विजय श्री प्राप्त कर ही रहेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। 2020 में कोरोना ने हमें घेरा था और भी बहुत सारी बातें देश में हुई थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि बहुत ही कनेक्ट रहते हैं लोगों से और आपकी पकड़ भी है काफ़ी, और आपका एक पक्ष और है वो एस्ट्रोलॉजी का है, मगर आपसे आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल जो आपको 2020 में अपने गिरफ्त में लिया, आप नए साल में हम अब जा रहे हैं, तो आप कोरोना पर कुछ आपके संस्मरण या आपके कुछ ऐसी मन में इच्छा हो, या अगर एस्ट्रोलॉजी से आप मेटाफिजिक्स जो है उससे कुछ बात कहना चाहते हैं तो बताएं। जी 2020 में जब प्रारंभ हुआ था, इस प्रारंभ काल में ही 30 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण का प्रभाव हुआ था। तो जब इस तरह की किसी भौगोलिक घटना की शुरुआत होती है तो हम लोगों के भाषा में उसे ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो यह जो 17 महीने का सोलर ट्रांजिट पीरियड है वो हमारे नेक्स्ट ईयर जुलाई 2021 तक चलेगा। इसका शाब्दिक अर्थ यह है समय में कि प्रकृति अपने स्वयं को सुधारती है। अच्छा, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कार्यों की गणना नहीं होती है। छवि जी, आपने तो बहुत बड़े बड़े प्रिडिक्शन किए, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन किए, और बिहार में आपको हर लोग इस नाम से भी जानता है, क्योंकि राजनीति पकड़ भी आपकी है वो अलग है, मगर इस नाम से आपको भारत के कुछ लोग, भारत देश में भी लोग जानते हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आज ये कोरोना काल का 21 जो होगा 2021 में, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, और तो क्या लगता है आपको? जैसा मैंने कहा कि यह 17 महीने का संक्रमण काल है। अच्छा, 2021 के जुलाई तक चलेगा। अच्छा, ये जुलाई तक हम इस कश्मकश में रहेंगे। किसी न किसी प्रकार से हम लोगों को अच्छा, इस संक्रमण काल से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, परंतु सुखद स्थिति यह है अच्छा, कि 12 फरवरी 2021 के बाद से अच्छा, इसके किसी विपरीत प्रभावों की नई पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा, तो ये और उस दिन के बाद से हम लोग अच्छे समय की ओर बढ़ते चलेंगे। अच्छा, छवि जी, हम लोग आपसे हमेशा कनेक्ट में रहेंगे। ये संचार का भी कमाल है कि हम लोग आपसे पटना से बैठकर हम दोनों जुड़ गए हैं। संयोग या जिसको ही, मैं आज पटना में नहीं हूँ, मगर आपसे ये है कि आप इसको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हमेशा प्रार्थना करें ताकि कोरोना से हम मुक्त हों और हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े। और हम फिर आपसे बात करेंगे इसी विधि से। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। 2020 जैसा कि सर ने बोला एक ऐतिहासिक साल है। 2021 जो कि कुछ घंटों बाद आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारे लिए एक बेहतर साल हो, एक उम्मीद भरा साल हो। नए साल की बंद मुट्ठी में क्या है, न जाने नए साल की बंद मुट्ठी में क्या है। कोई दर्द ताज़ा या ज़ख्मों का मरहम, मैं नए साल के खैर मकदम करूं या के मातम। जो सब कहूँगा कि हमारे साथ जो लगे, हमारे साथ जो बेबाक लाइव में लोग जुड़े हैं, सौरभ जो हमारे वीडियो का संचालन करते हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनके और आगे अच्छा काम करें
और आगे बढ़ें। इस बेबाक लाइफ को 1 साल तो हो चुका है और मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों से निवेदन करूँ कि आप मैक्सिमम जितना भी हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम सभी जो हमारे टीम है सबों का मनोबल बढ़ा